हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो कटोरी ब्लाउज़ है तो वो इजी मेथड से हम लेकर आए। तो जो हमने मैम ने सिखाया है तो वो मेथड अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसमें इतने सारे मार्क करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि कोई भी मतलब स्टूडेंट को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए जो ईजी मेथड है, प्रोसेस सेम वही है लेकिन उससे थोड़ा ईजी मेथड से हम आपके लिए कटोरी ब्लाउज़ लेकर आए हैं। तो आप इस तरह का एक ब्लाउज़ बना के देखना, खुद के नाप का बना के देखना। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो इस तरीके का ब्लाउज़ है उसका फिटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा प्रॉपर फिटिंग बैठ रहा है बॉडी पे। तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो इसमें आपको कौन सा नाप चेंज करना है, और हम ए से लेके जेड तक जितनी भी स्मॉल से बिग बिग जितनी भी हमारी साइज़ है वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे कि आपको कौन कौन से नाप चेंज करना है। वो पूरा हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमें जो चार्ट यूज़ होंगे तो पहले वो तो आपका जो फुल रेडी शोल्डर है, तो हमारा ये 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, तो ये हमने चार्ट ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा टक्स चार्ट है तो वो आपको लेना है। ओके, तो ये भी आपको रेडी रखना है। और उसके बाद हमें जो आर्मोल के लिए हमें पैक नेक डीप नेक चाहिए फार्मूला, तो वो भी आपको रेडी रखना है। ओके, हमारा डीप नेक है तो हम डीप नेक का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो भी फार्मूला इसमें चार्ट में यूज़ होने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए, तो आपको भी ये रेडी रखना है। तो अब हम सबसे पहले ब्लाउज़ बैक पार्ट जो है उसको हम कट करेंगे। उससे पहले आपको प्रॉपर इनका नाप देखना है। जो हमारा फुल शोल्डर है वो 14 इंच है, फ्रंट की जो लेंथ है फुल वो 14 इंच है, बैक लेंथ हमारी 13 इंच है, जो चेस्ट है वो 31 इंच है, वेस्ट है हमारी 29 इंच, वेस्ट हमारी 29 इंच, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है। ओके, एपेक्स टू एपेक्स आपका मेरा 6 इंच है, रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है, फ्रंट नेक है वो 6.5 इंच है, और जो बेल्ट है ये कौन सा बेल्ट है, जो हमें कटोरी के नीचे बेल्ट चाहिए वो है 2.5 इंच, और ये वाला बेल्ट भी हमारा 2.5 इंच। इसीलिए मैंने एक ही नाप लिखा है। तो ये 2.5 इंच हमारा दोनों बेल्ट रहेगा। तो ये आपके प्रॉपर नाप है, आपको भी इसी तरह से नाप लिखना है। फ्रंट पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्रॉस में बेल्ट, ये कटोरी आएगी। बैक पार्ट है तो वो बैक पार्ट इस तरह का रहेगा। क्लियर हुआ? तो आपको सबसे पहले रेडी शोल्डर, नेक शेप और डिप इतना पूरा लिख के रेडी रखना है। बाद में हमें कितना माइनस करना है तो वो हम आसानी से सीख पाएंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमारे पास एक, आपको तो मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको पहले कपड़े पर कटिंग नहीं करना है। चाहे आप कितना भी प्रॉपर सीख, आपको प्रॉपर आ रहा है फिर भी आपको कपड़े पे कटिंग नहीं करना है। आपको पहले फर्मा कटिंग करना है। ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा जो फुल शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। 14 / 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। मान लो अगर आपका शोल्डर है 14.5 इंच, 2 से डिवाइड करोगे तो 7.25 इंच आएगा। क्लियर हुआ? तो हमारा शोल्डर आया था 7 इंच। 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना है, कंपलसरी है ये। गले की साइड से हम 2.5 इंच जाएंगे, ये भी फिक्स रहेगा 2.5 इंच। इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से लिया है। अब हमें क्या करना है, लेंथ भी लेनी है और चेस्ट लाइन भी लेनी है। तो चेस्ट लाइन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अभी आप देख सकते हो कि हम पहले बैक का पार्ट बना रहे हैं, तो ये हमारा डीप नेक है। क्लियर हुआ? तो डीप नेक के लिए हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कटोरी ब्लाउज ज़्यादातर डीप नेक की होती है, तो अभी आप देख सकते हो ये हमें डीप नेक का ऊपर का आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारी जो चेस्ट है वो 31 इंच है, तो हमारी फर्स्ट लाइन में आएगी। तो हमें फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना है 31। देखो 31/6 है, जहाँ मैंने चेस्ट लिखा हुआ है फर्मे में वहाँ आपको अपनी चेस्ट लिखनी है। ओके, तो जो आपका चेस्ट है वो 31/6 प्लस 0.75 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 5.9 इंच। ओके, 5.9 इंच आया। मान लो अगर आपकी चेस्ट है 36 इंच है। ओके, तो हम सेकेंड वाली लाइन आएगी तो 36 डिवाइड हम 6 करेंगे प्लस 0.5 इंच करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6.5 इंच। क्लियर हुआ?
तो इसी तरह से आपको लेना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो हमारी चेस्ट 31 डिवाइड 6 प्लस 0.75 आया था, तो हमारा आंसर आएगा 5.9 इंच। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 5.9 इंच। ओके, जो हमने 1 इंच डाउन किया था उसके नीचे से आपको लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ ऊपर से ले लेते हैं, लेकिन 1 इंच ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, इसीलिए उसके नीचे से हमें लेना है 5.9 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है, तो यहाँ पे अब हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा डीप नेक है। बैक वाले पार्ट में सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ भी लूजिंग या कुछ भी आपको माइनस नहीं करना है ना, आपको लूजिंग ऐड करनी है। डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे हम। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा नाप आएगा 7.75 इंच। तो यहाँ पे हम लेंगे 7.75 इंच। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे, आप 2 इंच भी कर सकते हो। ओके, मैंने 1.5 इंच किया है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हम लेंथ चेक कर लेंगे। तो लेंथ आपको स्ट्रेट लाइन से लेनी है। तो लेंथ आपको क्या करना है, जो आपके फ्रंट में है सेम वही लेंथ लेनी है। 14 इंच है, हमें 15 इंच लेनी है, 1 इंच प्लस करके। आपकी जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। ओके, यहाँ पे हमारा जो नाप है, वेस्ट का नाप हमारा कितना है, 27.5 इंच। तो 27.5 इंच हम ले लेंगे, डिवाइड डायरेक्ट 4 करना है। हमारा आंसर आएगा 7.3 इंच। 7 इंच और 3 लाइन। ओके, 1 इंच हम इसमें टक्स अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलो हम 1 इंच का टक्स ले ही लेते हैं। और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है, ज़्यादा वो गोलाई का शेप नहीं होता है, इसीलिए अगर आप टक्स नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको लेना भी है तो आप 1 इंच का ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। शोल्डर माइनस क्यों करना पड़ेगा, उससे पहले हमें टक्स कितना लेना है तो वो भी देख लेंगे। तो इन दोनों का सेंटर लेना है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ओके, अभी सिर्फ हम मार्क करेंगे। ओके, यहाँ का सेंटर लेना है, जो बाहर की लाइन है वहाँ से नहीं लेना है। यहाँ से हम सेंटर पे हम मार्क करेंगे। कितना ऊपर जाना है वो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, वो हम बाद में देखेंगे कि आपको किस तरह से इसको डिसाइड करना है, क्योंकि नीचे से भी तो हमारा थोड़ा माइनस होने वाला है। तो अब हमें आर्मोल बनाने के लिए सबसे पहले शोल्डर में से तो आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा डीप नेक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि ये डीप नेक का ब्लाउज़ है। जब भी हमारा डीप नेक होगा तब आपको शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। पैक नेक में आपको शोल्डर माइनस नहीं करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 फॉर्मूले होने ज़रूरी है। कौन कौन से, तो रेडिश शोल्डर 2.5 इंच, तो ये हमारा रेडिश शोल्डर है 2.5 इंच का। ओके, 2 इंच से लेके 2.75 इंच का ये हमारा रेडिश शोल्डर है। नेक शेप, तो नेक शेप हमारा कौन सा है, तो राउंड है। तो पहले तो आपको ये लाइन देखनी है कि ये हमारा नेक शेप है राउंड। नेक डीप, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक डीप कितना है। तो उसके लिए देखो, कस्टमर नहीं बताते कि मुझे बैक का गला इतना चाहिए, वो सिर्फ इतना बताएंगे कि बैक में मुझे इतना बेल्ट चाहिए। हमारा बेल्ट है 2.5 इंच, जो हमारी बैक की लेंथ है। ओके, फ्रंट की नहीं, जो बैक की लेंथ है उसमें से हमें बेल्ट का माइनस करना है 2.5 इंच। तो हमारा आंसर आएगा 10.5 इंच। तो ये हमें बैक की डीप नेक मिल चुकी है। क्लियर हुआ। आपकी बैक की जितनी लेंथ है उसमें से बेल्ट माइनस करना है। अगर 15 इंच है और 3 इंच का बेल्ट है तो हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 12 इंच। ओके, तो हमें डीप भी मिल चुका है। तो ये अभी देखो 2.5 इंच का, तो ये हमारा है चार्ट, राउंड शेप है तो ये वाली लाइन आएगी। और हमारा 10.5 इंच, तो ये वाली लाइन में आएगा 10.5 इंच। तो ये वाली लाइन और यहाँ ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो हमारा कितना माइनस होगा, -3 इंच। ओके, तो ये माइनस कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज है कि ये हम माइनस कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि माइनस आपको कहाँ पे करना है, तो पहले तो वो चेक करना है।
तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो ये हमने कितना लिया है, ये अभी 7 इंच है, लेकिन हमें फुल शोल्डर हमारा कितना है 14 इंच। तो फुल शोल्डर में से आपको जो आंसर मिला है उतना माइनस करना है। 14 माइनस 3, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ये तो पूरा है, हमें तो फोल्ड करके रखा है ना फरमे को, तो उसको भी 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 11 को, तो हमारा आंसर आएगा 5.5 इंच। ओके, क्लियर हुआ। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको जितना फर्मे के हिसाब से चार्ट के अकॉर्डिंग जो आंसर मिला है वो माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करके लेना है। नीचे से भी हमने सेम लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। ओके, तो इन दोनों का अब हम ये सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये बैक पार्ट है तो 1 इंच हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। फ्रेंच कर्व से हमने आर्मोल का शेप ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो चेस्ट लाइन है, ओके, तो हमें इतना तो पता ही है कि ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो माइनस करने से पहले हमारा फुल शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो हम ले लेंगे 3.5 इंच। तो ये हमें गले की विड्थ मिल जाएगी। ओके, गले की विड्थ मिलने के बाद हमारा ये डीप नेक है, तो डीप नेक है तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कितना करेंगे, ये जो है तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे यहाँ तक, तो ऊपर का पार्ट पूरा हमारा माइनस होगा। ओके, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। इतना हमारा माइनस होने वाला है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा फुल शोल्डर 2.5 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करना है तो सेम ही आएगा। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से और माइनस करना है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वो हमें क्यों माइनस करना है वो भी हमें सीखना है। क्लियर हुआ। तो नेक हम अभी नहीं ड्रॉ करेंगे, तो अभी हम फ्रंट का पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, तो वो ही, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हमारा जो मेन पार्ट है वो फ्रंट का पार्ट है, तो हमें किस तरह से कट करना है वो डिटेल में हम सीखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, वो भी डीप नेक है। ऊपर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट होना चाहिए आपका। तो यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें फुल शोल्डर लेना है। हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हम डाउन जाएंगे। गले की साइड से ऑन फुल साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे। अभी हमें आर्मोल ड्रॉ करने के लिए चेस्ट लाइन भी हमें मिलेगी एक ही साथ, तो हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डीप नेक के लिए हमें क्या करना है, हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच हमारी चेस्ट है। ओके, तो 31 इंच हमारी चेस्ट है, तो पहले तो हम ये देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला यूज़ होगा जो बैक में हुआ था, सेम वही आंसर फ्रंट में भी आएगा। 31 डिवाइड 6 करेंगे। ओके, डिवाइड 6 प्लस 0.75 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 5.9 इंच। ओके, 6 इंच में एक लाइन कम। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम ले लेंगे 6 लाइन में 1 इंच कम। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट ये हमारा डीप नेक है लेकिन फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का जब भी डीप नेक होगा तब आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना कंपलसरी है, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो। तो हमारी चेस्ट है 31 प्लस 1.5 इंच, तो 32.5 इंच डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.1 इंच। 1.5 इंच हम बैक का हमने जितना लिया है उतना ही लेंगे। हमने अभी तक जितने ब्लाउज देखे उसमें 2 इंच का हमने
मार्जिन ऐड किया, इसमें हमने 1.5 इंच का किया है। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हो अभी तो आपको 2 इंच का ही मार्जिन लेना है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम ऊपर का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि आर्मोल बनाने से पहले हमें शोल्डर को भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो डीप नेक है, इतना तो क्लियर हो गया कि डीप नेक में हमें शोल्डर माइनस करना ही फिक्स है। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो वही हमें पहले फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हमारे पास चार्ट है फ्रंट का। ओके, तो डीप हमारा जो नेक शेप है वो राउंड शेप है, ये हमारा फॉर्मूला है। और शेप देखना है तो राउंड शेप वाली लाइन हम पूरी चेक करेंगे पहले, ये वाली। ओके, ये पूरी लाइन हमें देखनी है। और नेक डीप कितना है 6.5 इंच। तो देखो 6.5 इंच ये भी है और ये भी है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वही हम चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, ये वाली लाइन और ये वाली यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा कितना माइनस होगा, -2 इंच। ओके, तो -2 इंच माइनस हुआ, तो इसको हमें कैसे माइनस करना है, तो जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है। क्लियर, 14 - 2 इंच हमारा आया 12 इंच। डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, नीचे से भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, जहाँ हमने सेंटर पे मार्क किया है वहाँ अंदर की साइड 0.25 इंच लेंगे। यहाँ हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे का पॉइंट है वहाँ से हम 0.75 इंच लेंगे। नया आर्मोल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा आर्मोल ये रेडी हो चुका है। तो फ्रंट का आर्मोल भी हमारा इस तरह से बन चुका है। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ कि हमारा आर्मोल किस तरह से बना है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे, मेजर टैप को हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हमारा जो फ्रंट का नेक डीप है वो 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करके लेना है, 10 इंच आएगा। फुल लेंथ 14 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम लेंगे 15 इंच। यहाँ से लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, नीचे से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। इतना क्लियर होने के बाद अब हमें ऊपर का पूरा मार्क पहले कंप्लीट करना है। तो अब हमें रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, लेकिन उसको हम बाद में लेंगे। देखो 2.5 इंच है तो चलो ले ही लेते हैं। तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमारा आएगा 3.5 इंच। गले की विड्थ हमारी 2.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच लेंगे, या फिर 0.25 इंच आप प्लस करके भी ले सकते हो। तो हम 0.25 इंच प्लस, अगर आपको फ्रंट का नेक नीचे से ब्रॉड चाहिए थोड़ा सा, तो आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हो, या फिर जो सेम ऊपर का आया था उतना ही नीचे का भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा गले का शेप हो चुका है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा डीप नेक है, तो ये पहले तो आपको चेक करना है कि ये जो हमारी हाफ इंच ऊपर से चेक करना है। तो ये जो स्केल है उससे हमारा जो नेक है वो नीचे आ रहा है, तो जब भी हमारा नेक नीचे आएगा तब हमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है। उससे पहले ये डीप नेक है, तो डीप नेक का जब भी होगा तब हमें यहाँ से भी तो पहले माइनस करना पड़ेगा। तो ये हम पहले माइनस करेंगे। अभी हमें हाफ इंच क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो नेक शेप है वो नीचे जा रहा है। जो चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर से आपको चेक करना है। तो हमारा नीचे है, तो अब हमें हाफ इंच और माइनस करना है, सॉरी 0.25 इंच माइनस करना है। ओके, हाफ इंच हम बैक में माइनस करते हैं, तो 0.25 इंच माइनस करेंगे। ऊपर का ये पूरा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ भी कम हो जाएगी और जो गले की लेंथ है वो भी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार जो हमारा ब्लाउज़ है तो शोल्डर बार बार गिरता है, फिर हम नीचे झुकते हैं तो हमारा जो गला है वो भी लूज़ रहता है। ओके,
तो यहाँ से हम सोचते हैं कि शायद हमारा जो टेलर है तो उसको हम बोलेंगे कि जो हमारा शोल्डर बार बार गिर रहा है तो ऊपर से हमारा इतना पार्ट थोड़ा और क्रॉस में सिलाई लगा ले, हम यही सोचते हैं ना। यहाँ से पकड़ के हम रखेंगे तो हमारा अच्छे से आएगा। तो जो हमारा तब अगर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हमारा कहाँ लेंथ भी कम नहीं होगी और जो गला है वो भी कम नहीं होगा। ओके, तो बाद में सिलाई लगाए, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही वो चीज़ माइनस कर दें। इसीलिए हमने इतना माइनस कर दिया है। अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 6 इंच है। तो 6 इंच उसको हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, ये हमारा प्रिंसेस कट है, इसीलिए यहाँ पे हमें टक्स नहीं लगाना है, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमारा जो कटोरी है उसमें ऑलरेडी टक्स लग जाएगा बाद में। तो हमें यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 29.5 इंच। हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी आपको प्लस नहीं करना है, ना ही टक्स का करना है। तो 7.3 इंच आएगा और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे, साइड वाली लाइन को भी हम मिलाएंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमें बेल्ट का नाप लेना है। तो हमारा जो रेडी बेल्ट है वो कितना है, हमारा रेडी बेल्ट है 2.5 इंच। ओके, तो इतना तो पहले आपको क्लियर हो चुका है ना। तो ये इतना बेसिक तो आपको करना ही है, सिर्फ इसमें नीचे का टक्स नहीं आएगा। अब हमें बेल्ट चेक करना है। तो हमारा जो बेल्ट है वो है 2.5 इंच। तो हमें रेडी 2.5 इंच चाहिए, तो हाफ इंच प्लस करके लेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, हम पूरे में 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लाइन को ड्रॉ किया है। ओके, तो अभी हमने जो बेल्ट की लाइन ड्रॉ की है, तो देखो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो कटोरी है तो यहाँ पे कटोरी बनेगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि कटोरी के जो हमने बेल्ट लिया है तो वहाँ पे आपको बाहर की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो मेज़र टेप को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज़ का फिक्स रहेगा, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो। ज़्यादा साइज़ होगी तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका बाहर की साइड जाएगा। ओके, बाहर जाएगा, लेकिन हमें ये फिक्स है कि 2.5 इंच पे ये मार्क करना है। ओके, तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन है तो इसको हमें नीचे मिलाएंगे। ये 3 इंच है तो नीचे से भी 3 इंच, ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी ड्रॉ हो जाए। तो ये इस तरह से आपको मिलाना है बेल्ट के साथ। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लिया है। बाकी सब ब्लाउज़ में हम यहाँ से माइनस करते हैं, लेकिन ये कटोरी वाले ब्लाउज़ में यहाँ से हम माइनस नहीं करेंगे, वो माइनस हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें क्या करना है, 0.25 इंच और 0.25 इंच यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है। तो इस तरह से ये टक्स ले लेंगे हम। यहाँ पे आपको मिलाना है दोनों साइड 0.25 इंच और 0.25 इंच लेना है। बाहर तक आपको इस तरह से टक्स को मिलाना है। ये जो टक्स है तो इतना हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, ये पूरा हमारा माइनस होगा। अब हमें दोनों लाइन को चेक करना है कि दोनों लाइन हमारी प्रॉपर सही है या नहीं। तो ये 6 इंच के ऊपर आप देख सकते हो 6 इंच जितना है तो वो भी आना चाहिए। तो एक लाइन जितना ही आपका बाहर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो नीचे से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है कि ये हमने किस तरह से लिया है। दोनों लाइन को आपको मिलाना है। ओके, तो इतना क्लियर होने के बाद यहाँ से आप 1 इंच भी ले सकते हो। अगर आपकी साइज़ छोटी है तो आपको हाफ इंच लेना है। उससे पहले हम ये वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये लाइन हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच का गैप रखना है। 2.25 का भी रख सकते हो, लेकिन आप कब रखना है, जब 2.25 आपकी कम साइज़ हो। लेकिन ट्राई करो कि 2.5 इंच ही रखो। और यहाँ पे आपको 1 इंच रखना है। 1 इंच से थोड़ा सा कम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। ओके, यहाँ जो पॉइंट बन रहा है वहाँ हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा जो कटोरी है तो कटोरी का शेप अभी से बहुत अच्छे से लग रहा है। तो इसको हम बाद में अलग से बढ़ाएंगे। तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया। ये हमारा 2.5 इंच का ही होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आपका फैब्रिक टाइट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अच्छे से शेप आ जाएगा। मैंने 1 इंच से थोड़ा सा अभी कम लिया है। फिर हमारा जो
अगर देखो यहाँ पे आप 1 इंच लोगे, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे इस तरह का राउंड आएगा, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 1 इंच अगर उससे आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, 1.5 इंच, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर गला भी टाइट हो जाएगा। तो ट्राई करो कि 1 इंच के अंदर अंदर आपको लेना है, या तो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर 1 इंच। ओके, मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और 1 इंच से थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन जितना कम लिया है, क्योंकि ये 31 इंच की उनकी चेस्ट है, इसीलिए। आप ज़्यादा लेते हो तो फिर क्या होता है, चेस्ट हमारी कम होती है, लेकिन कटोरी फिर बड़ी दिखती है पूरे ब्लाउज में, फिर कटोरी हमें आगे की फ्रंट में दिखता है। तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ का टक्स लेना है, तो वो टक्स हमें कैसे लेंगे, तो हमें टक्स चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये आर्मोल है, वेस्ट है, तो वेस्ट का टक्स तो हमें नहीं लेना है। तो आर्मोल में हमारा टक्स क्या कौन सा आएगा, फर्स्ट लाइन वाला 1.25 इंच। तो इस लाइन पे हम रखेंगे इस तरह से, जो बाकी में हम टक्स लेते हैं सेम वही लेना है, 1.25 इंच। उसका हम हाफ करेंगे, 1.25 का हम हाफ करेंगे, ऊपर की साइड हम मार्क करेंगे। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे से हम चेक करेंगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में ही जाएगा, और पूरा हमें 1.25 लेना है। इन दोनों लाइन को हम बाकी सब ब्लाउज में क्या करते थे कि ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देते, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देते। लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज में आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। क्लियर हुआ? ये अभी जो मैंने टक्स लिया है तो वो आपको नहीं लेना है, मैंने सिर्फ समझाया है कि बाकी सब ब्लाउज में हम इस तरह से लेते थे, लेकिन इसमें आपको इस तरह से नहीं लेना है। कैसे लेना है, तो देखो, हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट है, तो यहाँ से हमें 2.25 का गैप आना चाहिए। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है 2.25। ओके, तो यहाँ से अब इन दोनों टक्स को यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पर हम दोनों को मिलाएंगे। जो अभी मैं पिंक से मार्क कर रही हूँ वो हमारा फाइनल मार्क है। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों को यहाँ पे मिला लिया है। ओके, क्लियर हुआ? ब्लू वाली को आपको अभी नहीं देखना है, वो खाली मैंने समझाया आपको कि ये हम पहले सब में यही लेते थे। अभी हमें 2.25 इंच का ये गैप रखना है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है 2.25। ओके, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। बाकी सब जैसे हम ब्लाउज़ कट करते हैं सेम वही है, सिर्फ बीच में कटोरी ऐड है, इसीलिए हमारा थोड़ा चेंज है। दोनों लाइन को हम चेक करेंगे तो ये हमारा 2 लाइन जितना आ रहा है यहाँ पर, और ये फ्रंट का डीप नहीं किया, तो हमारा फिक्स है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाना है। 1/2 इंच हम सभी साइज़ के लिए फिक्स है, ये 1/2 इंच डाउन जाना है। स्केल को हम यहाँ पर स्ट्रेट रखेंगे, जैसे भी आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ये वाला पॉइंट है तो इसको भी हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पूरा नाप हमारा सेम आना चाहिए। इस तरह से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला हमारा नया आर्मोल है, तो इस तरह से ये आर्मोल भी ड्रॉ हो चुका है। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि ये सारे नाप हमने किस तरह से लिए हैं। तो आपको भी सेम इसी तरह से लेना है। इस लाइन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वापस आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, तो आपके ज़्यादा कंफ्यूज जो होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इतना आपको याद रखना है कि ये हमारा 0.25 इंच इतना आपको गैप रखना ही है, चाहे आप कितनी भी आपकी साइज़ हो। ओके, फिर इन दोनों लाइन को यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के बाद ये हमें नया आर्मोल ड्रॉ करना है। तो इतना आपको ये क्लियर हो चुका है ना? अगर इस टक्स में कोई भी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ये हमारा पूरा यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये वाला। ओके, ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो कटिंग करने से पहले यहाँ पे हमें हल्का सा गोलाई का शेप भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है तो उसमें स्ट्रेट बेल्ट तो आता नहीं है, हल्का सा शेप होता है। तो यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। ओके, आप अगर इसका फ़ोटो लेना चाहते हो तो फ़ोटो ले सकते हो। जब आप ड्राइंग करने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा मार्क आपका रह गया है। तो आप इससे देख सकते हो कि आपका कौन सा मार्क बाकी है, तो वो आप कर सकते हो आसानी से। अब हम कटिंग करेंगे। देखो, ये कटोरी वाला ब्लाउज़ है तो कटिंग किस तरह से करना है वो भी आपको देखना है। ओके, यहाँ से नहीं, ये हमारा जो शेप है वहाँ से हम कट करेंगे इसको। और कटिंग करने में देखो, ये जो हमने टक्स लिया है साइड वाला, तो उसको आपको पूरा निकाल देना है। ओके, तो पूरा ही हमारा ये माइनस हो जाएगा।
यहाँ से ये हम पूरा टक्स को ही निकाल देंगे। फिर नीचे से हम इस तरह थोड़ा सा हमारा क्रॉस आएगा, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे, हमने टक्स निकाला है ना, तो यहाँ हमें थोड़ा सा क्रॉस आएगा ही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से भी कट करेंगे तो थोड़ा दूर से कट करेंगे हम। यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे इसको। जो गले का शेप है उसको हम कट करेंगे। ओके, इतना ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कटोरी कट नहीं करनी है, उससे पहले हमारा ये जो टक्स है तो उसको हम माइनस करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा। बाकी सारे ब्लाउज़ में हम नीचे का टक्स माइनस करते हैं तो ऊपर का आसानी से हो जाता है, लेकिन कटोरी में आपको पहले ही ऊपर का टक्स माइनस करना है। वो कहाँ तक करना है, तो जहाँ हमने 0.25 इंच लिया था, आप देख सकते हो हम कहाँ तक माइनस करेंगे। तो माइनस करने से पहले हमें क्या करना है कि जो फ्रंट का जो बैक का पार्ट है तो उसके ऊपर रखेंगे और इसको भी पहले हम कट कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमारा फिर प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच के मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे अच्छे से। पहले आपको सेट करना है, कम थोड़ा सा बेल्ट को ऊपर रखना है, क्योंकि हमने थोड़ा 2.5 इंच का है तो हमने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था, 3 इंच पे लिया था ना, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस में ही रखना है इस तरह से। तो इतने ही हमारा माइनस होगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये शेप अच्छे से हम दे देंगे, नीचे का है तो उतना ही हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो हमारा बहुत ही कम पार्ट माइनस होगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा, नीचे का ये पूरा हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से माइनस किया है। अब हमारा बेल्ट कितना है 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच ले लेंगे। ओके, 1 इंच आपको ज़्यादा ही लेना है। आपका जितना भी बेल्ट हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। 3.5 इंच हम लेंगे। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, अभी हम ऊपर से चेक करेंगे। गले की विड्थ 2 इंच है तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। 1/2 इंच हमें प्लस करके लेना है। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऊपर से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमारा जो टक्स है तो वो हमें कितना लेना है, तो बैक में हमें टक्स लगाना है तो वो अब हम ले लेंगे 1 इंच का। तो हमें 1/2 इंच दोनों साइड रखना है। 1/2 इंच हम इस साइड ले लेंगे और 1/2 इंच हम इस साइड ले लेंगे। तो ये टोटल 1 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे। अगर आपको पता ना चले कि हमारा सेंटर कैसे है तो यहाँ से आप सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो सीधी लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से आप स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो चेस्ट लाइन है तो चेस्ट लाइन से नीचे हमारा ये जो आर्मोल है वो, सॉरी, जो नीचे हमारा नेक डीप है वो जा रहा है, तो उसको भी तो हमें कट करना है। तो वो भी हम कट कर लेंगे। देखो, ये हमारी चेस्ट लाइन है। उससे पहले ये हमने क्यों मार्क किया था, क्योंकि हमारा डीप नेक है। जब भी डीप नेक होगा तब आपको इतना माइनस करना है। चेस्ट लाइन के नीचे अगर आपका गला जा रहा है तो आपको 1/2 इंच और माइनस करना है बैक में। ओके, फ्रंट में 0.25 इंच होगा और बैक में 1/2 इंच माइनस होगा। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऊपर का पूरा पार्ट हमारा इतना माइनस होगा। इसमें बिल्कुल भी आपकी लेंथ का इशू नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो शोल्डर गिरता है, जो शोल्डर में और गले में हमारी प्रॉब्लम होती है, वो हमने पहले से ही माइनस किया है। इससे लेंथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से भी हम कट करेंगे इसको पूरा। यहाँ से हम कट करेंगे। ओके, हम अच्छे से गोलाई का शेप दे देंगे। पेपर है तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम अच्छे से पहले गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे, कट कर लेंगे।
ओके, तो ये इतना हो चुका है। तो अभी हम देखो ये हमारा नेक है। ओके, अभी आपको थोड़ा ज़्यादा वो ब्रॉड नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम टक्स यहाँ पर माइनस करेंगे तब हमारा नेक अपने आप ब्रॉड होता जाएगा। ओके, तो देखो अभी हमारा ये ब्रॉड हो चुका है, इस तरह से इतना फ़र्क आएगा, तो टक्स लेते ही इतना ब्रॉड हो जाएगा। ओके, तो जो बैक का गला है वो हमारा प्रॉपर बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट के पार्ट है तो उसको भी तो हमें कटोरी हुई तो साइड में करनी है ना, तो हम पहले ये कट कर लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो आर्म होल का टक्स है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो वो माइनस कैसे करना है, तो अभी आप देख सकते हो ये वाली जो बाहर की लाइन है उसको हमें यहाँ पर मिलाना है। जो पिंक वाला मार्क है वो हमारा प्रॉपर मार्क है, यहाँ पे हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारी लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये हमारा जो आर्म होल है पहले का और नया जो हमने ड्रॉ किया था वो एकदम प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर है। तो हमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे हमें कट करना है। अगर दोनों आर्म होल में आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो आप इसको सही कर सकते हो, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो आर्म होल है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा आर्म होल भी कट हो चुका है। ओके, तो इतना हमने कर कर लिया है। अभी हमारी जो कटोरी है तो उसको हम कट करेंगे। उससे पहले हमारा जो ये टक्स है उसको हमें माइनस ही रखना है। पेपर थोड़ा हार्ड होता है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में, लेकिन आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कटोरी को कटिंग करना है। टक्स को तो हम माइनस ही रखेंगे, उसके बाद ही कटोरी को कटिंग करना है। यहाँ पे आप सेलो टेप भी लगा सकते हो, पिनअप भी कर सकते हो। यहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन हाँ कट करने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है वो आपको चेक करना है। देखो ये हमारा पॉइंट 2.5 इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका 2.5 इंच से कम आ रहा है तो कटोरी का जो शेप है वो आपको थोड़ा सा नीचे से देना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी लाइन है वहाँ पे हमें 2.5 इंच ही मिल रही है। ओके, यहाँ से हम अच्छे से रखेंगे। 2.5 इंच से आपको ज़्यादा भी नहीं लेना है और इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कम लोगे तो फिर यहाँ से आपको टाइट जैसा लगेगा और कटोरी भी अच्छे से नहीं बैठेगी। तो यहाँ से हमें इतना आपको लेना है 2.5 इंच। ओके, हमारा नाप एकदम प्रॉपर है। तो यहाँ पे अब हम कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ से कटिंग हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। इसको भी हम कट कर लेंगे। ओके, तो अभी देखो हमारी ये जो कटोरी है तो वो कहाँ पे लगेगी। तो देखो पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये जो हमारी कटोरी वो यहाँ पे लगेगी। तो लगाने के लिए हमें दोनों साइड मार्जिन का भी तो चाहिए, इसीलिए हमें कटोरी को अलग से बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें टक्स है वो कटोरी में लेना है टक्स। तो इसको हम पहले माइनस करेंगे। ओके, तो देखो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से कटोरी लगेगी और जो बेल्ट है तो वो हमारा नीचे से आएगा बेल्ट। देखो ये हमारा बेल्ट है तो ये हमारा नीचे यहाँ पर बेल्ट आ जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो चुका है ना कि कटोरी को आपको किस तरह से कटिंग करना है यहाँ पे। और इस साइड हमें मार्जिन का ऐड करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ हमें कटोरी ऑलरेडी बढ़ाना है। नीचे से भी आपको ऐड करना है। और बेल्ट में आपको एक और जगह कहाँ ऐड करना है, कटोरी में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, तो बेल्ट में हमें जो हमारा हुक आई पट्टी लगेगी तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हुक आई में भी तो आपका फैब्रिक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ऐड करना है, यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे हमें ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा हुक आई पट्टी लगेगी, तो इतना हमने ऐड कर लिया है। ओके, तो ये अभी आपको प्रॉपर समझ में आया कि आपको किस तरह से कटिंग करना है। अब हमें क्या करना है कि जो कटोरी है तो उसको हम अलग से दूसरे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो बाकी सारे पार्ट हम साइड में रखेंगे और इस वाले फैब्रिक को हमें यहाँ कटोरी को क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रखेंगे तभी हमारी जो कटोरी है वो हमारी चेस्ट पे प्रॉपर बैठेगी, फिटिंग के साथ बैठेगी, वरना थोड़ी बड़ी भी दिखेगी और लूज़ भी लगेगी। तो इस तरह हमें फैब्रिक पे फर्मे पे फर्मा कटिंग करने के लिए आपको क्रॉस में कटोरी को रखना है। इसको माइनस करके रखेंगे। तो इस तरह से हमें कटोरी को रखना है और जो हमारा ऊपर का शेप है कटोरी का सेम वैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, इतना आपको ये क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 1 इंच, ये जो क्रॉस वाला मार्क है
तो जो हमारा क्रॉस का एंड है तो वहाँ पे हमें देखो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच बाहर की साइड आना है, सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। और दूसरी साइड से भी हमें 1 इंच बाहर की साइड जाना है, यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से लिया है। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे, इतना हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ से भी 1/2 इंच लेंगे और यहाँ से हमें हल्का सा जो गोलाई का शेप बन रहा है वैसे ही हम शेप देते जाएंगे, नीचे से ये बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये शेप आ जाएगा। और यहाँ से हमें इन दोनों लाइन को यहाँ पर मिलाना है, तो स्केल का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें ये लाइन को मिलाना है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से यहाँ पर किया है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमारी ये जो कटोरी है उसको हम फोल्ड करेंगे। ओके, तो इतना तो पहले आपको क्लियर हो चुका है ना, ये सारे नाप हमने किस तरह से लिए। 1 इंच, ये भी हमने 1 इंच लिया है, फिर ये हमने दोनों साइड से शेप ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमारी जो कटोरी है तो उसको हम फोल्ड करेंगे। तो कहाँ तक फोल्ड करना है, तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ से हमें इस कटोरी को फोल्ड करेंगे यहाँ तक। और जो हमारा ये एपेक्स वाला है तो वो आप मार्क करोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नाप चेंज होगा। यह तो आपको करना ही है, एपेक्स टू एपेक्स वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ये फिक्स से करना है। ओके, उसके बाद अब हमें चेक करना है कि हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स कितना था, 6 इंच। तो हमारा 3 इंच आया था, तो हमें 1/2 इंच यहाँ हमारी हुक पट्टी में जाएगा। तो हमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है 3.5 इंच। यहाँ से हम नीचे की साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद अब हमें 1 इंच का नीचे से टक्स लेना है। 1 इंच हम नीचे से मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे से मार्क करेंगे। सभी साइज़ के लिए फिक्स है, 1 इंच नीचे से मार्क करना है। इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे और इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ओके, अभी हम इस कटोरी को उठाएंगे तो ये अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारी जो कटोरी का प्रॉपर नाप है वो बन के रेडी है। अभी टक्स के लिए हमें 1 इंच यहाँ से लेना है, 1 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। दोनों को हम यहाँ पर ऊपर की साइड मिलाएंगे, इसको भी हम मिलाएंगे। फिर दोनों लाइन को हमें चेक करना है कि हमारी लाइन आगे पीछे तो नहीं है, तो अब हम दोनों लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारी इतनी है, 2.5 इंच में एक लाइन कम है, तो दूसरी साइड भी हम सेम इतना ही ले लेंगे, 2.5 इंच में एक लाइन कम। यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम कटोरी को कट करेंगे। कटोरी को कट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो राउंड है, तो बहुत बार क्या करते हैं, जो हमने अभी कटोरी की है सेम वैसे ही हम कट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कटोरी हमारी कहाँ पे, यहाँ पे हमारी कटोरी अटैच होगी, तो इसका जो गोलाई का शेप है वो हमें पहले चेक करना है। तो ये हमारा गोलाई का शेप कैसे आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 7 इंच में एक लाइन कम। ओके, 7 इंच और 25 इंच, सॉरी 7 इंच और 2 लाइन। तो यहाँ से हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे, अरे चेक करेंगे। तो 7.25 इंच कहाँ आ रहा है, तो हम पहले अच्छे से चेक करेंगे। 7.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। और जो हमारा फर्मा है फ्रंट का, तो वो भी हमें चेक करना है क्योंकि दोनों में फ़र्क आएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इसको, तो इतना हमारा गैप आ रहा है। ओके, तो देखो इतना गैप आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कट करेंगे, अरे मार्क करेंगे, इन दोनों के सेंटर ले लेंगे। यहाँ से हम सेंटर पे मार्क करेंगे। ओके, इतना हमारा ये क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये हमने माइनस क्यों किया है तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस कटोरी को कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे इसको, जैसा हमारा शेप है सेम हम वैसे ही कट करेंगे इसको। क्योंकि जो राउंड शेप बाहर का है उसको भी हमें कट करना है। ये हमने कट कर लिया यहाँ पे। अब हमें टक्स को यहाँ पे देखो, आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस में सिलाई भी लगा सकते हो।
मैं अभी माइनस करके दिखाऊंगी, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो कटोरी का पफ है वो किस तरह से बन के रेडी होगा। तो देखो ये हमारा इस तरह से अटैच होगा। अगर ये 2 लाइन में आपका देखो 1 लाइन जितना हमारा फ़र्क है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे देखो 1 लाइन जितना फ़र्क पड़ रहा है, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको अटैच करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पूरा हमारा कट होगा। तो ये पफ देख सकते हो, बहुत ही मीडियम साइज़ की कटोरी का पफ बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। देखो यहाँ पे हमने अभी, तो देखो अभी हमने जो क्रॉस में कट किया था, तो यहाँ से हमारा देखो ये प्रॉपर जब कटोरी अटैच होगी तो सीधा आएगा। और बहुत बार क्या होता है कि कटोरी का जो साइड का पार्ट हमने नहीं कट करते ना, तो मान लो हमारी कटोरी बड़ी है तो यहाँ से नीचे इतना बढ़ता है, तो बाद में हमें यहाँ से क्रॉस में कट करना पड़ता है। तो जो हम बाद में करते हैं तो उसको हमने पहले ही कट कर लिया है। तो पहले ही कट करने से हमारे जो प्रॉब्लम है वो पहले से हमारी कट हो जाएगी। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो कि प्रॉपर हमारा कटोरी यहाँ पर बैठ चुकी है, और जो नीचे का बेल्ट है तो वो भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नीचे का हमारा बेल्ट है, तो कहीं पे भी आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी हमने पूरे वीडियो में देखा बताया, सेम वैसे आपको भी करते जाना है। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ कि कटोरी वाले ब्लाउज़ में आपको किस तरह से कटिंग करना है। तो आप ये ज़रूर कटिंग करना, और हम अलग से इसका वीडियो भी स्टिचिंग का डालेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको स्टिच भी किस तरह से करना है। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर जो कटोरी का ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो चुका है। जहाँ पे भी चेंज करने का हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पे कौन से साइज़ में क्या चेंज करना है। पूरा मैंने डिटेल में इस वीडियो को आपको समझाया है। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर आराम से डाउट आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूँगी। ओके, तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमें ज़रूर हमारी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। और आप अगर नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता देना। ओके, क्योंकि हमने अभी तक सारे ब्लाउज देख लिए, 4 टक्स देख लिया, शोल्डर टू एपेक्स वाला भी देख लिया, कटोरी वाला भी देख लिया, 1 टक्स भी देख 1 टक्स वाला हमें एक और लाना है ब्लाउज़, तो वो हम आपको जल्दी लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।